हाँ जी, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज बात कर लेंगे कि शेयर ट्रेडिंग की आईटीआर कैसे फिल करनी है। तो सीधा बात मुद्दे की करेंगे कि शेयर ट्रेडिंग की आईटीआर कैसे भरी जाती है। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म भी कवर हो जाएगा, लॉन्ग टर्म भी और इंट्राडे भी, तीनों को एक ही वीडियो में कवर किया जा रहा है। ऐसी वीडियो आपको बहुत कम दिखने को मिलेगी। यहाँ तीनों चीज़ों को एक ही वीडियो में कवर किया जा रहा है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे। अब बात कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए आपकी डीमेट अकाउंट की स्टेटमेंट। जैसे मेरा जियोदा में डीमेट अकाउंट है, तो मैंने वहाँ से अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड करी। तो वहाँ से मुझे पता लग गया कि इंट्राडे में मैंने पूरे साल में 7880 का लॉस खाया है, और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में मैंने यहाँ 4202 का प्रॉफिट आया मुझे, और लॉन्ग टर्म में 2932 का मेरे को प्रॉफिट हुआ है। तो अब इन तीनों चीज़ को कैसे आईटीआर में शो करना है, क्या लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ और उस पर क्या टैक्सेबिलिटी बनेगी, सारी चीज़ इस वीडियो में देख लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करें। सबसे पहला स्टेप यहाँ आ जाए, इनकम टैक्स की रिटर्न। आपको पता है 23-24 करंट असेसमेंट ईयर इसको बोला जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की हम आईटीआर भर रहे हैं। तो ऑनलाइन यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। अब सबसे मेन स्टेप यही है, यू नीड टू चूज एन आईटीआर फॉर्म टू प्रोसीड। सबसे मेन स्टेप है, जो तीन चीज मैंने आपको बताई है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे, उसके लिए फॉर्म ही अलग होता है, इसलिए फॉर्म बदल जाता है। उसके लिए आप सबसे पहले, अगर आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ यहाँ, ध्यान रखिए, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो मतलब आज के आज आपने शेयर लिया और आज के आज बेच दिया, उसको इंक्लूड मैं नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म एक साल में लिया, एक साल में ही बेच दिया। लॉन्ग टर्म एक साल में लिया, अगले साल में बेचा, या उससे अगले साल में बेचा। तो आईटीआर 2 हम फाइल करेंगे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए। इंट्राडे के लिए हमें आईटीआर 3 फाइल करनी होगी। अगर तीनों हैं, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, तो भी आईटीआर 3। अब खाली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए आईटीआर 2। तो आईटीआर 2 पे हम क्लिक करेंगे, प्रोसीड विद आईटीआर 2 पे जाएंगे और स्टार्ट कर देंगे प्रोसेस। तो जिसने ये बात समझ ली, किसे आईटीआर 2 समझ भरनी है, किसे आईटीआर 3 भरनी है शेयर ट्रेडिंग केस में, उसे आईटीआर भरने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब बात कर लेते हैं सीधी सीधी। तो जितने भी क्वेश्चंस थे उनको मैं एक बार स्किप करके आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ ये दिखाना है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की आईटीआर कैसे फाइल की जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ शेड्यूल कैपिटल गेन पे क्लिक करना है। तो अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए ये जो सेक्शन है, सेक्शन 111A, इसको हमें सेलेक्ट करना है, और लॉन्ग टर्म के लिए सेक्शन 112A। तो 111A और 112A दोनों आपने देख लिए हैं। इन दोनों को टिक करके हम चलेंगे और आगे करेंगे प्रोसीड। आगे प्रोसीड करके हम यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो देखिए, दो अलग अलग चीज खुल चुकी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एसटीसीजी। एसटीसीजी का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड एलटीसीजी का क्या मतलब है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले अब जहाँ चलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। तो यहाँ क्लिक करेंगे ऐड डिटेल्स। देखिए, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर आपने बेचे हो, म्यूचुअल फंड बेचे हो, सारी चीज यहीं डलती हैं। ऐड डिटेल्स पे क्लिक करें। यहाँ आ जाएगा आपके पास सेक्शन 111A पे। एक बार क्लिक करके चलेंगे आप देख, जैसे क्लिक करेंगे आपके पास विंडो खुल जाएगी जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल भरनी होगी। अब देख लेते हैं जिरोधा की स्टेटमेंट कि कैसे हमें अपनी सारी डिटेल भरनी है। तो यहाँ बात की जा रही है किसकी, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की। अब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बारे में हम, मेरे 4202 4202 मेरा यहाँ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या कुछ निकली हुई है शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की। तो यहाँ शॉर्ट टर्म ट्रेड्स आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ डालना क्या होता है, तो देखिए इसे ध्यान से। यहाँ एक चीज पढ़िए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है, जितने के भी मैंने शेयर बेचे उसका टोटल यहाँ डलेगा किस, इस कॉलम में। एंड देन उसके बाद है इंडेक्सेशन, कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन, ये अलग चीज है। इंडेक्सेशन का मामला अलग चीज है। आप यहाँ सिर्फ पढ़िए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब है कि आपने कितने में शेयर वो परचेज किए थे जो कि सेल कर चुके हैं। तो अब बात यहाँ करते हैं कहाँ से आएगा ये डाटा उठ के। ये डाटा आएगा हमारा यहाँ, देखिए सेल वैल्यू का टोटल हम यहाँ कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ इसका टोटल कर रखा है सेल वैल्यू को। देखिए मेरा ये टोटल सेल का है और ये टोटल परचेज का है, जितने मैंने शेयर परचेज किए और जितने भी सेल किए। तो उसके बाद जो मेरा बचेगा वो आ जाएगा मेरा प्रॉफिट। तो ये देखिए मुझे 170346 कहाँ डालना है, सेल वैल्यू में। अब आपको धीरे धीरे कहानी समझ में आ रही होगी। 170346 ये मेरा टोटल सेल हो गई, सारे शेयर्स का टोटल मिला के जो मेरा सेल आया उसको यहाँ डाल देंगे। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ डालेंगे कितना हुआ, तो देखते हैं यहाँ 166144। तो यहाँ डालेंगे 166144, यहाँ करेंगे ऐड बटन पे क्लिक। तो देखिए यहाँ 4202 मेरा प्रॉफिट लिखा आ गया शॉर्ट टर्म का। अब ऐसे ही लॉन्ग टर्म वाले को ऐड करना है। तो लॉन्ग टर्म वाले के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे
तो कुछ ऐसे विंडो खुल जाएगी हमारे लॉन्ग टर्म की। अब यहाँ देखिए लिख रखा है व्यू शेड्यूल 112 है। अब इसको कैसे फाइल करना है सारी चीज़ एक बार इस पर क्लिक करके आपको समझ में आ जाएगी। तो जैसे व्यू शेड्यूल 112 करेंगे, यहाँ ऐड डिटेल्स का ये जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही अब ऐड डिटेल्स बटन पर क्लिक करेंगे, अब बात रह जाएगी लॉन्ग टर्म शेयर्स की। तो लॉन्ग टर्म शेयर्स ध्यान रखिए, अगर आपने 31 जनवरी 2018 के बाद के आपके परचेज किए हुए हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अगर उससे पहले के हैं तो और बिफोर 31 जनवरी 2018 पे क्लिक करेंगे। अब बात आती है ये जो आफ्टर 31 जनवरी 2018 की है, आप इस पर क्लिक करके जब चलते हैं तो आपको यहाँ वही चीज़ डालनी होती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, टोटल परचेज मेरी कितनी है, और उसके बाद मेरे को क्या डालनी होती है यहाँ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, टोटल मेरी सेल कितनी है। तो ये दोनों डालेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे, आपका डाटा आ जाएगा। डाल के एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं आप स्क्रीन पे मेरी लॉन्ग टर्म की डिटेल्स मैंने आपको दिखा दी। लॉन्ग टर्म की डिटेल्स मेरी ये रही, ये देखिए लॉन्ग टर्म डिटेल्स। सेल वैल्यू का टोटल मैंने यहाँ कर रखा है 33895, और बाय वैल्यू का भी टोटल मैंने यहाँ कर रखा है 30963। तो ये डाटा एक बार डाल के देखते हैं। तो देखिए मैंने ये डाल दिया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेल वैल्यू भी। अब मुझे यहाँ करना होगा ऐड। तो जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, इसका भी डाटा मेरा सेव हो चुका है। तो आपको बिल्कुल दिखेगा कि क्या आपने डाटा डाल। देखिए आफ्टर 31 जनवरी 2018, और ये देखिए आ गई सारी डिटेल। यहाँ इस कंसोलिडेटेड वर्ड का मतलब यही है कि आपको टोटल करके सारी चीज़ डालनी है। अब देख लेते हैं मेरा जो उठ के आया यहाँ प्रॉफिट, वही मेरा प्रॉफिट था क्या। तो देखिए यहाँ आ रहा है 2932 मेरा बैलेंस, जो मेरा प्रॉफिट बच गया है। तो अब यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मेरा कितना है 2932। तो ये भी सक्सेसफुली ऐड हो गया। तो अब आपको पता चल चुका है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे डालना है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इंट्राडे की। इंट्राडे के लिए आपको अलग फॉर्म सेलेक्ट करना होता है ITR3। अब आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंट्राडे तीनों है तो ITR3 को ही चूज कीजिए, ITR2 को चूज मत करिएगा। खाली इंट्राडे है तो भी ITR3 को ही आपको चूज करना है, ITR2 को चूज नहीं करना है। तो जहाँ पे इंट्राडे की बात आ जाए वहाँ पे ITR3 को ही करना है, चाहे आपके तीनों हो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म और इंट्राडे। तो ITR3 में आएंगे, प्रोसीड विद ITR3 करेंगे, स्टार्टेड। तो देखिए ITR3 का मेरा विंडो खुल चुका है। अब इसमें हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे की। इसमें भी सेम चीज़ है, अगर आपको कैपिटल गेन डालना हो तो यहाँ पे आप कैपिटल गेन को ऐड कर सकते हैं, जैसे ITR2 में किया था शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे की। तो इंट्राडे में आपको क्या करना होगा, यहाँ सबसे पहले आपको एक अकाउंट यहाँ दिखता है पार्ट A P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको यहाँ नीचे आ जाना है किसमें, नो अकाउंट केस में। नो अकाउंट केस में आएंगे, ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, एंड देन आपको यहाँ क्या डालना होगा, देखिए बिजनेस, प्रोफेशन, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। तो इंट्राडे जो है हमारा वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में कवर होता है। तो उसके लिए यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है टर्नओवर फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। तो यहाँ हमें डालना होगा टर्नओवर कितना है स्पेकुलेटिव एक्टिविटी का। ये कहाँ से निकलेगा, ये भी हमें जीरोधा बना के देता है। अगर आपको ये निकालना नहीं आता है तो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे निकलता है। तो ये देख सकते हैं ये जीरोधा ने मुझे निकाल के दे रखा है। अब मुझे इसको अगर निकालना होता तो मैं कैसे निकालता, ये भी आप चीज़ देख लीजिए। ये मेरी स्टेटमेंट है। आपको करना क्या होता है, ये जो देखिए मुझे 46 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 56 का लॉस हुआ, 180 का प्रॉफिट, 1068 का लॉस हुआ। तो अब इन नेगेटिव वैल्यूज को इंक्लूड एज ए पॉजिटिव ही करना है, और टोटल मारेंगे, जो उसका टोटल आएगा वो आपका टर्नओवर होगा। नेगेटिव वैल्यू को इंक्लूड मत कीजिएगा, यहाँ 56 को आपको पॉजिटिव में ही लेना है, और जो टोटल आएगा वो आपका टर्नओवर हो जाएगा। तो मेरी एक्चुअली टर्नओवर जीरोधा नहीं निकाल के दे दी है, तो मैं वहीं से टर्नओवर को फीड कर रहा हूँ। यहाँ देखिए 37815। अब मेरे को इसको डालना कहाँ है, ये देखिए 37815। अब मान लीजिए मुझे क्या हुआ, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है लिखा हुआ है, मुझे लॉस भी हुआ हो तो मुझे क्या करना है, मान लीजिए मुझे यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपये का, तो मैंने यहाँ 10,000 रुपये लिख के ऐड कर दिया, सिंपली ऐड हो गया। अब बात कर लेते हैं, मुझे यहाँ हो गया क्या, लॉस हो गया। मैंने यहाँ लॉस का नेगेटिव साइन लगाया, एंड देन 5,000 का मुझे यहाँ लॉस हो गया, तो यहाँ माइनस की फिगर ऐड कर दो, काम खत्म। तो जैसे ही ऐड बटन पर क्लिक करेंगे देखेंगे कि हमारा यहाँ पर -5,000 का लॉस आ चुका है। इसको कंफर्म करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें कैसे ITR भरनी है शेयर ट्रेड के लिए। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न लग रही है तो आप अपने टैक्स एक्सपर्ट से कंसल्ट करके ITR भरिएगा, उसके बिना मत भरिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।